हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग नाउन के बारे में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे और ये 12th क्लास है। तो आइए चलिए करते हैं आज के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग नाउन उसके प्लूरल फॉर्म को समझ रहे थे। उसमें कई पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। अब ये पॉइंट देखना है कि सिंगुलर फॉर्म जो होता है उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो उसकी मीनिंग कई बार डिफरेंट हो जाती है। जैसे एयर है और एयर्स है, तो एयर एटमॉस्फेयर को बोलते हैं और एयर्स होता है आपके अफेक्टेड मैनर्स। उसी तरह गुड जो है वो बेनिफिट वेलबींग को बोलते हैं और गुड्स जो होता है वो मर्चेंडाइज को बोलते हैं। कंपस जो है वो एक्सटेंट या रेंज को बोलते हैं, बट कंपसेस जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स जो ज्योमेट्री में यूज़ होता है। रिस्पेक्ट जो है वो रिगार्ड्स को बोलते हैं और रिस्पेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिज़िक्स जो है वो मेडिसिन को बोलते हैं, फिज़िक्स जो है वो नेचुरल साइंस। फिर आयरन और उसका प्लूरल, तो आयरन अ काइंड ऑफ मेटल होता है और आयरन्स जो होता है वो फेटर्स को बोलते हैं। फोर्स स्ट्रेंथ होता है, लेकिन फोर्सेस जो होते हैं वो ट्रूप्स यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनको बोलते हैं। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिम्बल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रोफी एंड एस। तो इसमें देखिए देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। डू डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ, सिंगुलर इज़ मिस स्मिथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल। अब देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, तो काइंडनेसेस नहीं कहते, लव्स नहीं कहते, चैरिटीज़ नहीं कहते, होप्स नहीं कहते, तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज अ काउंटेबल एज when such words do appear। जैसे देखिए आप प्रोवोकेशंस, इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। काइंडनेसेस, तो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को काइंडनेसेस कहा जाता है, तो जब ये प्लूरल में अपीयर होंगे तो वो काउंटेबल की तरह यूज़ होंगे। नेम ऑफ सब्सटेंसेस आर ऑल्सो अनकाउंटेबल्स एंड therefore they used in the plural। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सब्सटेंसेस के नेम्स होते हैं वो कभी कभी अनकाउंटेबल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, टिन और वुड। तो इनको हम कभी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं किस तरह से, जिनकी मीनिंग यूज़ करती जाती है। जैसे आप देखिए कॉपर्स का, तो कॉपर कॉइन्स को कॉपर्स कहा जाता है। वुड्स जो है वो फॉरेस्ट को कहा जाता है कि शी हैज़ गॉन इन द वुड्स। इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी में चली गई, इसका मतलब फॉरेस्ट में गई है। आयरन्स, फेटर्स को मैंने बताया, टिन, कैन मेड ऑफ टिन आपको मैंने बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं नाउन और उसके प्लूरल के लिए आपको दिमाग में रखनी है। होप ये आपको समझ में आया हो। 2 वीडियोस क्लास 11th के लिए अपलोड की है मैंने, और ये आपका इंग्लिश ग्रामर में नाउन एंड इट्स प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। अब हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे। फिर टिल देन थैंक यू।